राजस्थान में कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन आचार संहिता लागू करने से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। सरकार ने प्रदेश में जातिगत सर्वे कराने के ऐलान के साथ ही शनिवार देर रात आदेश भी जारी कर दिए। अब इसको लेकर बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट में। चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा ट्रंप कार्ड, प्रदेश में जातिगत सर्वे कराने का ऐलान। राजस्थान सरकार ने 2023 के चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम गहलोत ने जातिगत सर्वे कराने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में शनिवार देर रात आदेश जारी कर दिए। आचार संहिता से पहले सरकार का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसके अनुसार ही सुधार की योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इस प्रकार की योजनाओं से ऐसे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। दरअसल सीएम गहलोत ने पहले ही बिहार की तर्ज पर राजस्थान में जातिगत सर्वे कराने की बात कही थी, जिसको शनिवार देर रात आदेश जारी कर मूर्त रूप दे दिया गया। शुक्रवार को कांग्रेस की कोर कमेटी की पीसीसी के वॉर रूम में लंबी बैठक हुई। सीएम ने कहा था कि राहुल गांधी ने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही है। जातिगत सर्वे से विकास से वंचित वर्ग का उत्थान होगा। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। कैसे होगा जातिगत सर्वे? सर्वेक्षण कार्य का नोडल विभाग आयोजना विभाग होगा। कलेक्टर सर्वे के लिए नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे। नोडल विभाग ही प्रश्नावली तैयार करेगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों को ऑनलाइन फीड करना होगा, जिसके लिए DOIT द्वारा अलग से विशेष सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। सूचनाएं विभाग सुरक्षित रखेगा। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार नीतियां बनाएंगी। जातिगत जनगणना सर्वेक्षण पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना कांग्रेस सरकार की फितरत है। जनगणना करने वाली सारी मशीनरी, अध्यापक से लेकर राजस्व विभाग की मशीनरी सारी चुनाव में लगी है। उनको मालूम है कि अब ये सारी मशीनरी का उपयोग किसी भी कीमत पर इतर कामों के लिए नहीं हो सकता। चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की फितरत उनकी रही है। चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने जातिगत सर्वे का आदेश जारी कर बड़ा कार्ड खेला है। हालांकि चुनाव की तारीख आने से पहले काम नहीं होगा, लेकिन सरकार ने घोषणा करके ही आधा काम कर दिया है। ऐसे में चुनाव के बाद अब जो भी सरकार आएगी, उस पर सर्वे की बड़ी जिम्मेदारी होगी। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इस रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विष्णु ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जातिगत जनगणना का जिन जो एक बार फिर से बाहर आ गया। आप देखिए कि ये बिहार से राजनीति शुरू हुई, राजस्थान में पहुंची। कैसे आप इसे देख रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है चुनाव के दौरान? बिल्कुल खुशबू, ये जातिगत जनगणना का जो जिन है वो बाहर आने के साथ ही राजस्थान में सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग हैं और कहीं ना कहीं जो ओबीसी का जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाई देता है, और उसी को लेकर दोनों जो दल है, राजनीतिक दल,
वो लगातार इस बात को लेकर अपना स्टैंड साफ नहीं करते आए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यहाँ पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसी को लेकर सर्वे कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने ये बात तो कह दी, चुनाव में इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, इस बात को लेकर एक बात समझने वाली है, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि अभी जातिगत जनगणना का इस चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, उसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं, बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं, राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि ज़्यादातर अध्यापक या राजस्व विभाग के जो लोग हैं वो जातिगत जनगणना में लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो महकमा है, सरकारी मशीनरी है, वो इस समय चुनावी काम में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर चुनावी आचार संहिता में भी मैच कुछ ही घंटे बाकी हैं और कुछ घंटों बाद आचार संहिता लग जाएगी। अगर बात की जाए तो 72 घंटों में आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में यहाँ इनका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इस घोषणा के जो दूरगामी परिणाम है वो पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर जातीय, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि कितना वाकई में प्रभाव पड़ता है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तमाम जानकारी देने के